दोस्तों नमस्कार। बिहार में एनडीए की नई सरकार को बहुमत हासिल करना होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आगामी 24 अप्रैल यानी शुक्रवार को बिहार की नई एनडीए सरकार जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीते 15 अप्रैल को बनी है, उन्हें बिहार विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करना होगा। वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, विधानसभा में उसे 201 विधायकों का बहुमत हासिल है। यही वजह है जब जब 14 अप्रैल को निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था और देर शाम 14 अप्रैल को ही सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था, तो उस दौरान भी 201 विधायकों का समर्थन पत्र सम्राट चौधरी ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन को समर्पित किया था। अब बातें ये कही जा रही है जो वैधानिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 24 अप्रैल को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में विश्वास मत पेश करेंगे और उस दौरान सदन में चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी, चाहे उसे ध्वनि मत से पारित भी किया जा सकता है। वर्तमान में यदि बिहार विधानसभा के गणित को आप देखिए तो जदयू के पास 85 विधायक है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 88 विधायक। इसी तरह लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके 19 विधायक है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4 विधायक है, यानी टोटल 201 विधायक एनडीए के पक्ष में, जबकि विपक्ष में 35 जो महागठबंधन के हैं उनके विधायक हैं और 5 विधायक एआईएमआईएम के विधायक। यानी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है, या बड़ी बात आप कह लीजिए, जो 100 घंटे से ज्यादा यानी 4 दिनों से ज्यादा का वक्त नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर होने को आया है, लेकिन अब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, विभागों का बंटवारा तक नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री और जो 2 अन्य मंत्री जो डिप्टी सीएम के रूप में जिन्होंने 15 अप्रैल को ही शपथ ली थी, उनके बीच विभागों का बंटवारा तक नहीं हो पाया। शायद बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब नई सरकार के गठन के 4 से 5 दिनों के बाद भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, और ना ही यह बात स्पष्ट निकल कर आई है जो सरकार किन मुद्दों पर या किन संकल्पों पर, किन कार्य योजना के तहत आगामी दिनों में काम करने की तैयारी में। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा गैरवाजिब ही नजर आता है। जब सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक नहीं की, तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की बातों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि चर्चा सियासी गलियारों में यह भी है जो 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, चाहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के खत्म होने और 4 मई के चुनावी परिणाम आने के बाद ही शायद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे पहले शनिवार को यह जरूर है जो मुख्यमंत्री, अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं नीतीश कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इससे पहले उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और विजेंद्र प्रसाद यादव से भी होती है। शनिवार को ही एक बदले घटनाक्रम में यह भी आता है जो बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके यह बताया, जो सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर या खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा और विजेंद्र प्रसाद यादव, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी उन्हें अब जड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी अब
जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा व्यवस्था घटा दी गई है, जिन्हें जेड प्लस से अब केवल जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं नीतीश कुमार को अब पूरे देश में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। तो इंतजार अब 24 अप्रैल का होगा, जब सदन के अंदर सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या कुछ आप बिहार के घटनाक्रम को लेकर के, बिहार की नई सरकार को लेकर के सोचते हैं या उसके अपनी राय रखते हैं, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं एयर नाउ। शुक्रिया।